जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ऐसी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप सीआरपीएफ में रेडियो ऑपरेटर साइफर, देखिए रेडियो ऑपरेटर साइफर और रेडियो फीटर 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें, जो चीज़ें सीआरपी के द्वारा बताया गया है, ठीक है, ऑलरेडी सीआरपी का वो निकाला गया है, उसके द्वारा बताया गया है, वो भी चीज़ें मैं बताऊंगा और मैं अपने तरफ से भी बताऊंगा। तो ये वीडियो जो है एकदम पूरा कंप्लीट है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो वाकई में आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने से पहले उसके सिलेबस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको इधर-उधर घूमने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है। मैं आपको सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको मन करे तो करना, नहीं करना होगा तो डिसलाइक कर देना, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। लेकिन मेरा बताना काम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिनको ज़रूरत है एक्चुअल में वो जानकारी ले ले, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, ये है मेरा सब एग्जाम वेबसाइट। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो भी बताऊँगा यहाँ पर भी मिल जाती है आपको। ऑल चीज़ें यहाँ पर मैं ऑलरेडी, देखिए न्यूमेरिकल हो गया, ये सारी चीज़ें मैं शेयर करते रहता हूँ। तो ये वेबसाइट आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, सब एग्जाम .com, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ है मैं बताता हूँ, यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल भी लेना है अगर आप एक्चुअल में इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो देखिए उसके बाद ही लीजिएगा। पहले आने की इधर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले आप वीडियो को समझिए। देखिए इसके आइएगा तो होम पे रहेगा, आपके मोबाइल का व्यू अलग हो सकता है, तो यहाँ पर शॉप में जाइएगा, ठीक है। शॉप में जाइएगा तो ऐड वगैरह आएगा तो काट दीजिएगा। उसके बाद में आइएगा नीचे, यहाँ पर देखिए, या नीचे आइएगा स्क्रॉल करके तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी रेटेड है, ये 5 स्टार रेटेड है। तो ये देखिए मास्टर ई बुक, आपको यही लेना है। बाकी हमने तो सब्जेक्ट वाइज लिस्ट कर दिया है, लेकिन आपको ये महंगा पड़ सकता है। अगर आप इसको खरीदते हैं तो आपको ये सभी बुक्स जो है ना एक ही में मिल जाएगा। ये जो है मास्टर ई बुक में, मतलब मास्टर ई बुक कहने का मतलब है कि सब कुछ इसमें मिलेगा। प्लस में आपको हम पेड ग्रुप में भी जोड़ेंगे और कोई भी जानकारी आपको मिस नहीं होगी। प्लस में व्हाट्सएप का सपोर्ट भी मिलेगा आपको, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, तो कोई समस्या की बात नहीं है। तो आप इसको जरूर परचेज कीजिए। परचेज करने का सिंपल तरीका है, आप एड टू कार्ट कीजिएगा। एड टू कार्ट करते ही आपको यहीं पर एड टू कार्ट कीजिए। एड टू कार्ट करेंगे, यहीं पे व्यू कार्ट का ऑप्शन आ गया, व्यू कार्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। इसको व्यू कार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पर दिख जाएगा। दिखने के बाद में आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके जा सकते हैं। देखिए प्रोसीड टू चेकआउट दिखा रहा है आपको। देखिए कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर 2 3 हो जाता है प्लस, तो इसको माइनस करके एक पे लाना है। देखिए ये हो गया है ऑलरेडी। कितना दिखा रहा है, 699 यहाँ पर प्राइस दिखा देगा और प्रोसीड टू चेकआउट कीजिएगा। आगे जो भी आएगा उसको फिल करते करते पेमेंट कीजिए, जैसे भी क्रेडिट कार्ड से हो चाहे फोन पे से, जैसे भी पेमेंट कीजिए अब हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएगा और मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूँगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आपको देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप का दिया हुआ है, डायरेक्ट इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सेंड मैसेज कीजिएगा तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाइएगा और मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो ये कब करना है, जब आपको कोई दिक्कत होता है या आप इसको लेने के बाद में मेरे को मैसेज कीजिए। ऐसे मैसेज कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है, या आपको कोई समस्या होता है तब। नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूँगा। आप इसको परचेज करने के बाद मैं खुद ही कांटेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं और सबसे पहले सीआरपीएफ के द्वारा क्या बताया जा रहा है वो चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद हम अपनी चीज़ें बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट पॉलिसी, रेडियो ऑपरेटर एप्टीट्यूड टेस्ट पॉलिसी, तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे, ऑपरेटर, साइफर और रेडियो फीटर। तो सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीधी सीधी लिखा है कंप्यूटर ऑब्लिक आईटी, कंप्यूटर ऑब्लिक आईटी मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग एंड सेल, क्लियर शब्दों में लिखा है
कि ये चीज़ों से हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ये हम स्टडी मटेरियल में आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, और कंप्यूटर के मामला में चाहे कितना भी हार्ड एग्जाम हो, इसमें से क्वेश्चन मेरा पक्का पक्का आता है। 70% मैक्सिमम 70% डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ते हैं, तो आप स्टडी मटेरियल तो जरूर ही लेना है। देखिए यहाँ पर 30 मार्क्स का इसमें आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, और मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी ये भी बताऊंगा। पहले इसका समझ लेते हैं। देखिए ये 20 क्वेश्चन ये सीधे कह रहा है और इतना ही पूछता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जनरल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, तो ये 25। इसमें देखिए 75 जो है सब्जेक्ट पार्ट 1 हो गया। ये पार्ट 1 और इनमें 75 एमसीक्यू रहता है, और पार्ट 2 होता है जिसमें इंग्लिश होता है ओनली। तो इंग्लिश ऐसे जो है देखिए 10 नंबर का, कंप्रहेंसियन 5 नंबर का, इंग्लिश ग्रामर 10 नंबर का, टोटल 25 नंबर का। तो ये पूरा एक पेपर होता है इतना में, ठीक है। उसके बाद में देखिए सेम चीजें लिखा गया है रेडियो फीटर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया है। देखिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया, बहुत लोग पूछते हैं कि हमें पास होने के लिए कितना परसेंट की जरूरत होता है। तो ये सीआरपीएफ के द्वारा गाइडलाइन से, मैं अपने मन से कुछ नहीं बना रहा हूँ, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। ये तो मैं एक बार सीआरपीएफ वाली डायरेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ। पास परसेंटेज क्या है देखिए, मिनिमम 35% ऑफ 75 मार्क्स। तो मिनिमम 35% इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। एक सेकेंड, 75 का 35%, तो 75 का 35% हमारा हो रहा है 26.25। इसका मतलब हम 27 ही मान लेते हैं। तो 27 सीआरपीएफ का कहने का मतलब है कि 27 नंबर आपका आना ही चाहिए 75 में से, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, इसका 30% बोल रहा है कि आपको मार्क्स लाना पड़ेगा 25 में इंग्लिश वाला। तो 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, तो इसमें देखिए 7.5 मार्क्स इंग्लिश का, ये सीआरपीएफ का डायरेक्शन है। मतलब कि आपको 8 मार्क्स मिला जुला करके, कि 8 मार्क्स 25 में लाना पड़ेगा पास होने के लिए। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितना रहेगा, 2.5 घंटे का, ठीक है। सेम चीजें साइफर में भी है, और यही चीजें, यही गाइडलाइंस साइफर में भी दिया गया है, और ये बेसिक रेडियो मैकेनिक का है। तो ये आपको नहीं देखना है, जो फिटर रहते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो ये रहा सीधी सीधी गाइडलाइंस जो कि सीआरपीएफ के द्वारा बताई गई, और मैं अपना बताऊंगा गाइडलाइंस जो कि आपको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम हमारे द्वारा भी तैयार किया गया है यहाँ पर, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कंप्लीट और ऑर्गेनाइज एग्जाम पैटर्न। देखिए सबसे हमारा देखिए एग्जाम पैटर्न में देखिए, यहाँ पर ऑफलाइन मोड में होगा, ओ एम आर बेस्ड होगा, जो कि एमसीक्यू रहता है और फिल करना रहता है आपको। ओएमआर पर ओएमआर सीट मिलता है, उसमें फिल करना रहता है। आप लोग एग्जाम ऑफलाइन में दिए होंगे तो आपको पता होगा। टाइम ड्यूरेशन आपको पता चली गया, 2.5 घंटे का होता है। टोटल 100 मार्क्स का होता है, और टोटल 91 क्वेश्चन आज तक से तो ऐसे ही पूछे गए हैं, ठीक है। और मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश मीडियम में टोटल होता है। तो बहुत से हमारे दोस्त पूछते हैं कि एग्जाम कौन से मीडियम में होगा, तो ये इंग्लिश मीडियम में ही होता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक मार्क मिलते हैं जो सही रहते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चाहे गलत मारिए चाहे सही, तो आप सब अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन टाइप्स क्या रहते हैं, ऑब्जेक्ट एमसीक्यू रहता है, ठीक है, मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर। उसके बाद में इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश प्लस ऐसे, इंग्लिश में ही ऐसे आता है, पैसेज, ग्रामर और ऐसे, ये डिस्क्रिप्टिव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए हम सेक्शन वाइज बांट लेते हैं कि कौन कौन से कितने मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन पार्ट 1 है। पार्ट ए जो होता है, मैथ का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहता है, फिजिक्स का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहता है, और केमिस्ट्री बोलते हैं लेकिन केमिस्ट्री पूछता नहीं, इसी में 1-2 पूछ लेता है, तो ये हम अलग से नहीं काउंट करते हैं, ना ही उसको अलग से पढ़ने की जरूरत है। लेकिन वैसे हमारा स्टडी मटेरियल में आपको 100 क्वेश्चन देते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, उसी में से केमिस्ट्री में से आ जाता है, ठीक है।
उसके बाद में कंप्यूटर कंप्यूटर का भी मैं सिंपल सा बुक दे रखा हूँ और उसी में से सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप स्टडी मटेरियल लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर टोटल 75 क्वेश्चन का जिक्र किया गया है। उसके बाद में पार्ट बी देखते हैं। देखिए, रीडिंग पैसेज जो कि हम लोग पढ़ के उसमें से आंसर लिखते हैं वो है। ग्रामर होता है 10 नंबर का, जो कि ग्रामर का हम डिटेल में आगे बात करेंगे, वो सारी चीज़ें रहेगा। ऐसे राइटिंग में एक मतलब 4 ऑप्शन देते हैं, 4 दिया रहता है टॉपिक, उसमें एक लिखना रहता है जो कि 500 वर्ड में लिखना होता है। जैसे एक दो पेज तो लिखना होता है एक प्रकार से, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर है। और टोटल 25 क्वेश्चन, जो कि पार्ट बी जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है। और मैं आपको पहले ही गाइडलाइंस बता चुका हूँ पास होने के लिए कितना होना चाहिए। तो देखिए, पार्ट ए में 35% जो कि 27 मार्क्स होता है, और पार्ट बी में 30% होना चाहिए जो कि 8 नंबर होता है। लमसम बता रहा हूँ, पॉइंट में वो दिखा रहा था, लेकिन लमसम हम बता रहे हैं। लेकिन हमारे तरफ से एक सुन लीजिए डायरेक्शन। अगर आपको इंग्लिश में पास करना है तो आपको 13 नंबर लाना पड़ेगा, टोटल 50%, ठीक है। मैं ये याद रखिएगा आगे भी, क्योंकि जो भी डायरेक्शन है वो अपने जगह पे है, लेकिन मैं जो डायरेक्शन देता हूँ वो 100% रियल है। आप अगर 8 नंबर ला करके अगर सोचेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो भगवान भरोसे ही होगा, इसका कोई भी वो नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश को मजबूत कर लेते हैं और इंग्लिश में आपको 13 नंबर से ज़्यादा आपका आता है, तभी आपका सिलेक्शन का चांसेस होता है, नहीं तो नहीं के बराबर है। अब हम डिटेल में सिलेबस की बातें करेंगे। सबसे पहले हम मैथ के बारे में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहले से पुराने सिलेबस में हम देखे हैं कि टेंथ लेवल का, जिसे जो कंपटीशन में पूछता है, जनरल मैथ जो पूछता है नॉर्मली, अर्थमेटिक्स, वो पूछा जाता था। लेकिन अभी का जो 2025 में आरओबीसी का टेस्ट हुआ, उसमें हम देखे कि 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा, और बहुत ही ज़्यादा एडवांस नहीं था, बेसिक ही था। लेकिन अगर मान के चलिए बहुत दिनों से छोड़े हुए हैं और आपके सामने आ जाएगा सामने, तो आपको कठिन लगेगा ही लगेगा। तो अगर आप उसका ओवरव्यू भी जानते हैं, कुछ भी जानते हैं, तो आप जरूर ही बना लेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले कैलकुलस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो मैक्सिमम पोर्शन कैलकुलस से ही था जो भी पूछा गया था। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी और सेट्स जो एलिमेंट क्लास में होता है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर है, डिटेल में यहाँ पर लिखा गया है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हम एक एक चीज़ें बोलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और लंबा वीडियो होते जाएगी यहाँ पर। उसके बाद में अलजेब्रा से भी क्वेश्चन था, पोलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पूछा था। उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन था, जिसमें इक्वेशन ए ही क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मैंने मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। स्टैटिक्स से क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं, लेकिन इसमें आया नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इसमें ऐड किया हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसको आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए, ये आते रहता है। उसके बाद में नंबर सिस्टम से एंड अर्थमेटिक, इससे क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए, चाहे 12th लेवल का हो चाहे 10th लेवल का हो, ये तो थोड़ा बहुत इससे आता ही रहता है। उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ, ये जनरल चीज़ें है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पैटर्न कभी भी बदल सकता है। तो उस टाइम में आप ये नहीं कह सकते कि अभी 12th लेवल का पूछ रहा था, अभी 10th लेवल का कैसे पूछ दिया। तो देखिए, 12th लेवल जब बोल दिया तो उसके डाउन सब है, तो वो भी पूछ सकता है, तो उसका कोई गारंटी नहीं है। ऑलरेडी ये जो एग्ज़ाम है 12th लेवल, इसका डायरेक्शन होता है, तो 12th लेवल को तो प्रिपेयर करके आपको जाना ही है। तो यहाँ पर देखिए, टाइम एंड वर्क, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक इतना आपको प्रिपेयर करना है। बाकी 12th लेवल वाला जो भी हमने ये ऑलरेडी बताया मैथ वाला, इसको आपको देखना है। 10th से लेकर के 12th तक ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट डायरेक्शन क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद में फिजिक्स देख लेते हैं, फिजिक्स में क्या क्या पूछता है। तो इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, रेसिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक पावर, इन सभी से वो क्या बोलते हैं, नॉमरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो नॉमरिकल क्वेश्चन हमने ऑलरेडी स्टडी मटेरियल में आप लोगों को इतना इनफ दे दिया है कि उतना बनाने के बाद में आपको पूरा ओवरव्यू हो जाएगा और वो पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अल्टरनेटिव करंट से भी एलसीआर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए एलसीआर सर्किट इज द रेजोनेंस कंडीशन लिखा गया है। कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपेसिटेंस से भी क्वेश्चन आते हैं जो कि इजी होते हैं ये भी। जैसे रेसिस्टेंस का फॉर्मूले बेस्ड आता है क्वेश्चन, तो वैसे ही टोटल कैपेसिटेंस ऐसे निकालने के लिए भी आता है। जीना डायोड से भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। वेव से नॉर्मल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिज्म से ये भी मतलब कि ऐसे ही आते हैं, जैसा कि डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन जो होते हैं वो सारी चीज़ें आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में फार्मूला और न्यूमेरिकल आपको पता होनी चाहिए। जो जितने टॉपिक बताए इसी टॉपिक में से आते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर का देख लीजिए, एक एक मैं नहीं पढ़ूंगा, ऊपर वाला हेडिंग्स पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान में पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आप मेरे से स्टडी मटेरियल लेते हैं तो आपको इतना चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम स्टडी मटेरियल ही इसी प्रकार से आप लोगों को दे देते हैं कि उसमें ही कवर हो जाता है। कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके बाद में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, इंटरनेट, वेब टेक्नोलॉजी, ईमेल हो गया, वेब मेल हो गया, साइबर, मॉडर्न टॉपिक्स, ये सब आते रहते हैं। उसके बाद में देखिए सेलो से भी क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल में हम आपको देते हैं, ठीक है। इंग्लिश सिलेबस जो कि रीडिंग होता है, जो आप कोई कंप्रहेंशन दे देता है उसमें से 2-4 क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। 2.5 नंबर का आप दे देता है क्वेश्चन और बनाना होता है, ठीक है। और उसके बाद में ग्रामर्स रहते हैं। ग्रामर्स किस पे रहते हैं? आर्टिकल्स तो रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद में टेंस और वर्ब के बिना तो कुछ ग्रामर कंप्लीट होता ही नहीं है। उस वॉइस जो होता है, वॉइस से क्वेश्चन आते हैं, नरेशन से आता है, प्रीपोजिशन भी आता है, कंजक्शन भी आता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी आता है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ये आप कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन आपका क्लियर नहीं होगा, तो इस पे ध्यान ज़्यादा ना दें। इसके बाद में आता है सेंटेंस कोरेक्शन, जैसे कि सेंटेंस तोड़ मरोड़ के दे देता है और उसको बोलता है कि सीधा करो, सही करो, अरेंज करो। सेंटेंस अरेंजमेंट जो होता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आता है। फ्रेजल वर्ब भी आता है, इसमें मेंशन नहीं है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद में एसे आता है, इस बार आया था इसे डिजिटल लर्निंग, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, यूथ एंड मेंटल हेल्थ, स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया, ये सारी चीज़ें आया था। तो देखिए मैं फाइनल कंक्लूजन पे देखा हूँ, फाइनल नोट्स देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन, नो थ्योरी ड्रामा, ठीक है। हाई स्कोरिंग, मैक्सिमम वेटेज जो है कंप्यूटर पे है और इंग्लिश पे है। आपको ये दोनों चीज़ें, इंग्लिश ऐसे रैंक डिफरेंस क्रिएट करता है। देखिए इंग्लिश ऐसे को आपको लिखना ही लिखना है, इसको कभी भी छोड़ना नहीं है। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है, अटेम्प्ट मैक्सिमम क्या पूरा ही करना है, ठीक है। तो मैं अपने तरफ से आपको दे देता हूँ डायरेक्शन दोबारा से कि आप स्टडी मटेरियल आइए और ख़रीदिए और मेरे से जुड़िए। मैं आपको हमेशा से गाइड करते रहता हूँ पर्सनल में, और पर्सनल हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, पेड ग्रुप चलता है, तो उसमें आप लोग अगर लेते हैं तो जोड़ देंगे और हम आपको पर्सनली गाइड करते रहेंगे। और बाकी हम यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियोज बना रखे हैं बहुत सारे, तो आप इसको भी वॉच कीजिए। और एक एक चीज़ें जो भी हमने शेयर किया है सब कुछ इम्पोर्टेंट है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी फ्री में ही, तो आप इसको भी देख सकते हैं। बाकी हमसे जुड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा तो कुछ है नहीं, बहुत ही सस्ते में आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।